हेलो एवरीवन, मैं जनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल नया चैप्टर जो कि आपका रहेगा +2 का मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है, क्योंकि इसके बाद अगर बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन आता है। जिस बच्चे को अगर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है वो आराम से इंटीग्रेशन कर सकता है, क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस हमेशा इंटीग्रेशन होता है। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जिस बच्चे को ये आएगा तो आगे जाके जितना भी कैलकुलस का पार्ट बचता है तभी जाके आपको इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कराओ, जितना भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा का पूरा पोर्शन इसी पे रहता है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है और इससे हर कंपटीशन के अंदर, और अगर बात करें कि किसी भी एग्जाम की अगर बात करते हैं तो इससे 100% आता ही आता है। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, और साथ के साथ आप पीडीएफ भी अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो कि आपको मैंने बताया भी है कि जब आप बुक्स एंड ई बुक्स का जो फोल्डर है जब एप्लीकेशन ओपन करते हो वहां से आपको ये फोल्डर मिलेगा, और यहां से आप चैप्टर वाइज और क्लास वाइज अलग अलग पीडीएफ आपको वहां पे मेंशन की हुई मिलेगी, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। क्योंकि जब मैं क्लास में सारे के सारे कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, फॉर्मूले कराता हूँ, उसके साथ साथ हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो सारी चीज आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में हमेशा आपको अपनी एप्लीकेशन पे मिलती है, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी टाइम। मान लो आपसे डिलीट हो गई तो आप 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार ही वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब चलो हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सबसे पहले आपको बताता हूं, जैसे आपने पूरी एक दीवार है, हमारे पास पूरी एक दीवार है जो कि पूरा एक फंक्शन पूरे एक स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो यहां से मैं क्या करता हूं कि जब पूरी दीवार से, और दीवार किससे बनी होती है, ईंटों से, अगर वहां से अगर मैं कोई भी एक ईंट निकालता हूं, मतलब एक पार्ट निकाला मैंने, तो वो क्या हो जाएगा कि पूरी दीवार से मैंने एक कॉमन पार्ट निकाला, पूरा डिवाइड होगा क्योंकि हर ईंट बराबर होगी। तो जब मैंने एक ईंट बाहर निकाली तो वो क्या हो गया, एक डिफरेंशिएशन हो गया। और सभी ईंटों को मिला के जब मैं पूरी दीवार बनाता हूं, पूरा स्ट्रक्चर बनाता हूं ना, तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन। बात आ गई समझ में। तो कोई भी हमारे पास चीज है उससे एक इक्वल पार्ट में कोई भी हम एक पार्ट वहां से निकाल के लेके आते हैं, तोड़ के लेके आते हैं, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन के अंदर आपके पास आता है, सबसे पहली चीज आती है फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहली चीज कि फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की अगर बात करूं तो आपके पास इसको आप बोल सकते हो ए बी इनिशियो मेथड। इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, जैसे एफ डैश एक्स निकालना है आपको, तो आप जैसे डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर पढ़ के भी आते हो इस फॉर्मूले को कि एफ डैश एक्स हमेशा जब निकालते हो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या करते हैं, हमेशा एच करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप पढ़ के तो वहां से आप ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला रहता है जो कि आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा, किसी भी कोई भी अगर फंक्शन है उसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हो। लेकिन ये जो रहता है ये हमारे पास फर्स्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का। बात आ गई समझ में। जैसे बात करता हूं सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले अगर स्टेप की बात करता हूं, जैसे आपको फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एफ एक्स, क्या दे दिया, y इक्वल टू एफ एक्स दे दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स दे दिया तो इधर मैं क्या करता हूं, y प्लस में डेल्टा y कर देता हूं। ठीक है, y प्लस मैंने क्या कर दिया, डेल्टा y कर दिया। तो अभी इस केस में अगर बात करूं तो इधर भी x प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। जब मैंने y प्लस डेल्टा y की फॉर्म बनाई, किसको, y को, तो इधर x की भी क्या फॉर्म बनेगी, x प्लस में डेल्टा x बन जाएगा। जो अंदर x बैठा था उसकी जगह पे ये बैठ जाएगा। तो मेरे पास दो चीज आ गई, जिसको पहले को नाम दे दिया मैंने a, दूसरी को नाम दे दिया मैंने b। अब मैं क्या करता हूं, b में से a माइनस करता हूं, b में से क्या करता हूं, a माइनस करता हूं। अगर b में से a माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो इस पूरे में से जब ये माइनस होगा तो y प्लस डेल्टा y में से y कटेगा, तो आपके पास क्या बचेगा, डेल y बचेगा सिर्फ। बात आ गई समझ में। क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ डेल y बचेगा। और इधर क्या हो जाएगा, इस पूरे में से फिर इक्वल वाली वैल्यू भी माइनस होगी, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स में से एफ एक्स माइनस हो जाएगा। मैंने क्या किया कि इस b में से a माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू बच गई ये। अब अगला जो स्टेप है वो क्या करते हैं हम, अगला जो स्टेप रहेगा वो हम साथ के साथ तो अप्लाई
लिमिट एंड बोथ साइड डिवाइड बाय डेल एक्स। ठीक है, बोथ साइड हम लिमिट अप्लाई करेंगे और बोथ साइड डिवाइड किससे लगा दिया, डेल एक्स से डिवाइड लगा दिया। तो मेरे पास देखो यार, इसके डिवाइड में जब डेल एक्स बैठेगा तो इधर बैठ गया मेरे पास डेल एक्स डिवाइड में, बात आ गई समझ। तो इधर भी क्या होगा, डेल वाई के डिवाइड में आ गया डेल एक्स। तो यहाँ पे लिमिट भी बोथ साइड सेम होगी, जैसे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, तो इधर भी लिमिट क्या होगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई होगी। तो ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, जो कि आपके पास बेसिक जो फॉर्मूला है ये वाला सेम ही चीज ही आती है, जो कि ये जो बराबर आता है हमारे पास, इस फॉर्मूले को आप बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो किसके बराबर आ गया, एफ डैश एक्स के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमारे को देगा एक डेरिवेटिव देगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स, बात आ गई समझ में। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास किसके आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, जो कि आप इस तरीके से भी इसको मेंशन है किया जा सकता है। हमारे पास जब भी ये अप्लाई करोगे तो आपके पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इससे निकल के आ जाएगा, बात आ गई समझ में। अब आपको इस चीज का भी पता होगा कि देखो यार, जो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, मैं इसको एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर सकता हूं, बात आ गई समझ में, और वाई डैश से भी डिनोट कर सकता हूं। ये डेरिवेटिव को ही डिनोट करने का तरीका है, कोई और नई चीजें नहीं है। इस बात का यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यार, नेक्स्ट चीज ये तो चलो ठीक है हो गई हमारे पास, जो कि फर्स्ट रूल था। अब इससे देखो सबसे पहली चीज हमारे पास ये आती है कि ये तो हमने पढ़ ली कि नोट के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो किसके बराबर रहेगा। अगर यहाँ पे बात करता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स अगर बराबर रहेगा तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन क्या रह जाएगा, डेल्टा एक्स। ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब अगली जो चीज रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, अगर आपको ऐसा दिया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई दे दिया, अब की बार उसका रेसिप्रोकल है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, तो अब इस केस में ये किसके बराबर आएगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। यहां पर क्या था, यहां पे था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आया। अगर हम निकाल रहे हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, और लिमिट भी किस पे लगेगी, डेल्टा वाई पे लगेगी। यहाँ पे लग रही थी डेल्टा एक्स पे जब डिवाइड में डेल्टा एक्स था। तो अब इस चीज को मैं इस चीज को डी एक्स अपॉन डी वाई को लिख सकता हूं 1 अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकता हूं, बात आ गई समझ। डी एक्स अपॉन डी वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहती है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा नोट। अब बात करते हैं तीसरे नोट की। तीसरा नोट जो रहेगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमेशा रहता है डी, अगर डेरिवेटिव करता हूं जो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है। सबसे पहले ये चीज देखो कि मैंने एक बार डेरिवेटिव तो ये कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब हो गया सेकंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूं, जो हमारे को बता रहे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। इस चीज को जब भी मैं लिखता हूं, क्योंकि हमने जो यहां पे निकाला, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो डी अपॉन डी एक्स और जो वाई है ना, वो वाई इसके साथ बैठा होता है। कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना वो तो एक साथ होती है और वाई अलग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि आपको ये जो चीज दिखा रहा है वो ये चीज है। बात आ गई समझ में, ये वाली चीज हो जाएगी कि आप क्या कर रहे हो, y का डेरिवेटिव नीचे वाला जो बताता है वो किसके रिस्पेक्ट में, यहां पे क्या रहा है dx, मतलब y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर यहां पे अगर बात करता हूं, अगर आपको इसी चीज को ऐसे दे दिया dx अपॉन dy, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास इसको ऐसे कर सकते हो आप है, तो ये तो हमेशा एक साथ बैठी होती है ये वैल्यू, और जो x है ना वो अलग होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम x का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो।
तो ये जो हमारे पास तीसरा जो आया है वो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डी वाई अपॉन डी एक्स का हम दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं। बता कि एक बार डेरिवेटिव आया डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको मैं, इसका मतलब हो गया कि मैं इस चीज का जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया उसका दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये जो है ये कभी इसके बराबर नहीं होता कि 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर के, कभी भी बराबर नहीं होता, क्योंकि यहां क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां पे 1 अपॉन में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर लिख दिया, तो ये इसके कभी भी बराबर है नहीं आता, नॉट इक्वल का केस रहेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है भी, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये होता है डेरिवेटिव के रूल, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब एक चीज ये भी देखिएगा कि जो हमने यहां पे किया था, ये जो चीज है ना, ये हमेशा रेशियो में होती है। इस बात को लिख लीजिएगा कि ये जो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो हमेशा रेशियो में है, ये किस में, हमेशा रेशियो में। लेकिन ये जो चीज है ना, जो ये चीज है, ये रेशियो नहीं होता, नोट ए रेशियो। डी वाई अपॉन डी एक्स कभी रेशियो नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि आप यहां पे देखोगे कि मैं वाई का डेरिवेटिव कर रहा हूं डी अपॉन डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि मेरे पास वाई अलग होता है और डी अपॉन डी एक्स जो है ना वो एक साथ होती है चीज, तो ये कभी रेशियो में नहीं होता। डी अपॉन डी एक्स जो है वो एक साथ होता है। ठीक है, इसका जो लिंक किसके साथ नहीं होता, वाई के साथ कोई लिंक नहीं होता, जो कि अलग होता है वाई। पता कि समझो, जो मैंने बताया कि y का डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, जो कि ये बताता है, पूरा डिनोट करता है इस तरह, तो इसीलिए ये कभी रेशियो में नहीं होता। अगली चीज ये देखो, ये जो मेरे पास आया है, ये मेरे पास जो आया है, ये ना तो रेशियो में है, ये भी नोट ए रेशियो, ये रेशियो में भी नहीं है। अगली चीज, नो लिंक विद डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इसका जो है कोई लिंक नहीं है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के, क्योंकि हमने क्या किया कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो मेरे पास ये चीज आई थी डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स जो है था ना, उसका मैं अगेन डेरिवेटिव कर रहा हूं, अगेन मैं क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव। तो इसका जो है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के साथ कोई लिंक ही नहीं है, एक बार डेरिवेटिव किया फिर उसका मैं दोबारा डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो इसका कोई भी लिंक जो है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के साथ नहीं होता है, ना ये कोई रेशियो में होता है। पता कि समझ में, तो ये मेरे पास होता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज बताई है मैंने, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे को डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा। लेकिन हमारे को जो चीजें सीखनी है वो बहुत अच्छे लेवल पे, अपना अगर जितना स्टैंड लोगे ना उतना ही अच्छा आपको आगे जाके रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो यार रिजल्ट कभी भी पॉसिबल है नहीं होता है। आप सोचो कि ना करूँ चीजें, तब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसके बाद जितना कैलकुलस का पार्ट होता है, +2 का जितना भी होता है, वो इसी बेस होता है, तब जाके आगे के चैप्टर निकलते हैं। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो पोर्शन होता है +2 का, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस का पार्ट होता है, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बच्चे को आना ही आना चाहिए, और वही बच्चा +2 के अंदर अच्छा स्कोर कर सकता है। इन फ्यूचर भी मान लो हम जब एग्जाम देते हैं, जेईई का एग्जाम देते हैं, एडवांस का देते हैं, मेन का देते हैं, उसके अंदर तभी स्कोर होगा जब आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी की सारी कॉन्सेप्ट कर रहे हो, सारी की सारी चीजें विद एग्जाम्पल है अच्छे से सीख रहे हो। मैं उतने ही लेवल से आपको सिखा रहा हूँ, कोई भी कमी हमारी क्लास में नहीं रख रहा हूं मैं किसी भी प्रकार से। अब मेरे पास यार देखो, नेक्स्ट जो चीज आएगी वो मेरे पास आता है भी, आपको सबसे पहला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये बिल्कुल बेसिक शुरुआत में आता है, बार बार इनसे क्वेश्चन नहीं करते, ये सिर्फ बच्चे को ऐसे बताया जाता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इन फ्यूचर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं इस चीज, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इग्नोर नहीं करना है चीजों को बिल्कुल भी। मेरे पास सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे को गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये मेरे को गिवन है। दूसरा केस मेरे को क्या करना है, मैंने किया y प्लस में डेल y, इधर भी क्या हो जाएगा साइन x प्लस में डेल x हो गया। अगर इतना हो गया, ये मेरे पास इसका जो नाम है वो a है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा b।
तो मेरे को क्या करना है, तीसरा काम, कि आप कर रहे हो b माइनस ए कर रहे हो। क्या कर रहे हो, b माइनस ए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इजकल टू साइन एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है। अब इस केस में क्या रहेगा कि जब भी मैं सीधा का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, कहीं नहीं घूमना, ये वाला बता के समझो, ये चीज आगे सीधा लिमिट अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले में मैं अप्लाई करता हूं, तो आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा उसके अंदर सीधा सीधा जाता हूं कि मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड मारा और लिमिट भी अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो इधर भी मेरे पास लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और मेरे पास साइन है एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस का साइन एक्स, और अपोन में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। बात आगे समझो। सेम उस फॉर्मूले में भी आप डायरेक्ट पुट कर सकते थे, ना कि ये चीज सिर्फ मैंने एक बार बताई इस क्वेश्चन में, आगे नहीं बताऊंगा, एक बार सिर्फ इसी में बताए। तो मेरे पास ये हो गया। अब मेरे पास एक बात बताओ, यहां से अगर मैं चीज देखता हूं, आपके पास यहां पे जो लगेगा, क्या मेरे पास साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है आपको फॉर्मूला? क्या लग रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। तो अगर मैं बात करता हूं कि साइन सी माइनस साइन डी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है कि नहीं होता भी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। अगर ये होता है तो मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं। अप्लाई जैसे ही करता हूं भैया, अप्लाई जैसे ही करता हूं, तो इसके अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा भी, देखो अब इसके अंदर जो भी मैं अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास देखो यार, यहां से क्या हो जाएगा कि ये तो सेम का सेम, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, साइन सी माइनस साइन डी इसके अंदर पुट कर दूंगा, सी प्लस डी कर दूंगा, तो मेरे पास रह जाएगा भी साइन इसका और इसका सम, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, सॉरी कोस आना था आगे, तो कोस और 2 टाइम भी आगे लगाओ, 2 कोस एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, और ये एक्स ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या कर दूं मैं 2, 3 के अंदर है साइन, मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करूंगा, सी माइनस डी हो रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और पूरे के इसके डिवाइड में क्या बैठा है आपके पास है, डेल एक्स बैठा है। क्या बैठा है आपके पास है, डेल एक्स बैठा है। तो अब यहां से जब भी मैं सोल्व करके लेके आता हूं, एक बात बताओ, 2 तो ठीक है पड़ा रहेगा, कॉमन है, कुछ नहीं करेंगे हम, कोस ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि एक्स प्लस में डेल्टा एक्स प्लस एक्स, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो मेरे पास फाइनली जो बनेगा वो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 2 ठीक है, कोस मेरे पास हो गया। जब एक चीज देखो, 2x डिवाइड बाई 2 अलग लगा देता हूं 2x के, तो मेरे पास बचेगा x, क्या बचेगा अभी x, और प्लस में डेल्टा एक्स बाई 2 अलग हो जाएगा, इनटू में साइन, साइन क्या बैठा है यहां पे देखो, ये x से x तो गया, डेल्टा एक्स अपॉन क्या बचेगा सिर्फ है 2, अंदर क्या बचा, डेल्टा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या बैठा है डेल्टा एक्स। बात आ गई समझ में? इतना होने के बाद अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, सिर्फ एक स्टेप आपको ये करना है कि मेरे पास यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 बैठा है। अगर आपको लिमिट याद है, जिस बच्चे को लिमिट याद है, लिमिट का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो और साइन एक्स अपॉन एक्स हो, इजकल टू हमेशा क्या होता है 1। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ये सेम चाहिए हमेशा, साइन सेम अपॉन सेम चाहिए, तो हमेशा किसके बराबर होता है, आंसर है 1 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से अगर इसमें बात करता हूं, तो मेरे को डिवाइड में 2 चाहिए, डिवाइड में 2 चाहिए, तो मैं 2 से डिवाइड लगा देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो मेरे पास ये जो है ये पूरा का पूरा इतना पोर्शन, ये तो बन जाएगा 1, क्योंकि साइन सेम अपॉन सेम बन गया, ये तो क्या बन जाएगा 1, और इस मेरे पास 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटा। अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इसके अंदर पुट कर दो सिर्फ। अगर जब लिमिट पुट करता हूं तो मेरे पास रहेगा कोस एक्स प्लस में, अब डेल्टा एक्स की जगह 0 जाएगा तो 0 मिलेगा, तो मेरे पास
और इनटू में 1 जो ये वाला बना है, मैंने आपको अलग से दिखाया, तो मेरे पास आंसर क्या रह जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, कोस एक्स आ जाएगा। और ये मेरे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। कहने का मतलब y का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, y इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है भाई, कोस एक्स होता है। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू होती है, मैं आपको पीछे बता के आया हूँ कि ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होता ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे थे, जो कि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव निकलता है वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बात आ गई समझ में? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो रहेगा वो आपको करना है डिफरेंशिएट y इक्वल टू e की पावर x बाई ए बी इनिशियो मेथड। ए बी इनिशियो मेथड मतलब सेम वही रूल है, फर्स्ट प्रिंसिपल को ही ए बी इनिशियो मेथड बोलते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करता हूं भैया, मैं कुछ नहीं करता। आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। सीधा पुट कर दो भैया, इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं, x की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, x प्लस में डेल्टा x करते हैं। तो e की पावर x प्लस में डेल्टा x कर दिया मैंने। क्या कर दिया अभी, e की पावर में x प्लस में डेल्टा x माइनस e की पावर x हो जाएगा फंक्शन, अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। ये करते हैं, क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स करते हैं। तो इसकी जगह एक्स की जगह क्या जाएगा, एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स बिठाते हैं सेम का सेम, और डेल्टा एक्स से डिवाइड लगाते हैं। अब ये बताओ कि अगर e की पावर एक्स प्लस में डेल्टा एक्स जब अलग अलग ब्रेक होता है तो क्या मेरे पास ऐसा मिलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और मेरे पास e की पावर एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 बचेगा। क्या देखो भाई, आई होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि e की पावर x यहां से टूटेगा तो e की पावर डेल्टा x बचेगा, और e की पावर x ये बेटा है, तो पूरे से क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो e की पावर डेल्टा x माइनस 1 यहां बच जाएगा। तो मेरे पास ये बताओ कि अगर आपने यहां पे फिर आपसे लिमिट याद दिलवा रहा है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है और आपको दे दिया e की पावर x माइनस 1 अपॉन x दे दिया, कहने का मतलब e की पावर सेम अपॉन सेम दे रखा है, तो ये भी हमेशा क्या देता है, 1 देता है। ये भी हमेशा क्या देता है, 1। तो मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है e की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स है, मतलब e की पावर x अपॉन x की फॉर्म दिख रही है, ये आपको दे देगा 1। तो सिर्फ मेरे पास जो लिमिट है वो किस पे थी, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जो कि मेरे को 1 दे गया। सिर्फ क्या बच गया आपके पास, e की पावर x इंटू 1। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, e की पावर x आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। बिल्कुल आसान है, मैंने क्या बोला था, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल एक फॉर्मूला है उसके अंदर अप्लाई करो, आप वहां से 100% निकाल सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं आएगी। ठीक है, उसके साथ साथ जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का जो आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये भी आप अप्लाई कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़ा, अगर जिस बच्चे को लगता है कि मैं ये अप्लाई करूं तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, सेम उसी तरीके से उससे भी आप निकाल सकते हो, वहां से भी आपके पास एफ डैश एक्स आएगा, और कोई ऐसी चीज नहीं है। ये आप देखो, नहीं यार क्या कैसे निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन हो जाएगा भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हम पूरी प्रैक्टिस मारेंगे, पूरी लगन से चीजों में आगे बढ़ते चलेंगे। डिफरेंशिएट y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। तो भैया अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से y इक्वल टू tan इनवर्स x निकालता हूं, तो सबसे पहले वही अप्लाई करूंगा, सीधा सीधा अप्लाई कर दो भाई। मेरे को अप्लाई करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपके पास, और वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर इधर बात करूं तो मेरे पास लिमिट तो ठीक है अप्लाई हो जाएगी सेम, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब x के साथ सबसे पहले क्या बैठेगा, tan इनवर्स x प्लस में डेल्टा x होगा या नहीं होगा, माइनस का क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, tan इनवर्स x बन जाएगा। अपॉन के अंदर मेरे पास क्या बैठेगा, डेल x बैठेगा। इतना तो आप बिठा दोगे, ठीक है ना। इस फंक्शन में सिर्फ x की जगह x प्लस डेल्टा x बैठते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो सेम का सेम रखते हैं, नीचे डेल्टा x। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है भैया, यहाँ पे आपको फॉर्मूला फिर से याद दिलवा रहा है, किस चीज का, कि अगर आपको ये चीज याद है कि tan इनवर्स
ए माइनस टेन इनवर्स बी, यही फॉर्म है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। ये जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है अभी, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस में ए बी होता है कि नहीं होता। ये आपको इनवर्स टिग्गू फंक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे, तब आएगा डिफरेंशिएशन। अगर ये होता है तो ये मैं अप्लाई कर देता हूँ भी सीधा सीधा। अगर मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे जो मेरे को मिलेगा वो मेरे पास क्या मिला अभी फाइनली, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, इस पे अप्लाई करूंगा कि टेन इनवर्स तो ठीक है, टेन इनवर्स तो ठीक है। अब a माइनस बी कहने का मतलब x प्लस में डेल्टा x माइनस का क्या कर दूंगा, b क्या है यहाँ पे x की फॉर्म में बैठा है, अपोन में वन प्लस में x प्लस में डेल्टा x इंटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, पता की समझ में। और अपोन में मेरे पास क्या आ जाएगा अभी, डेल्टा x है सेम का सेम। अब जो जो काटा पीटी हो रही है काट देते हैं भैया, इससे ये कटा कट जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि अगर आपको इस चीज का याद है कि यहाँ पे मेरे पास फिर एक रूल लगेगा, जो कि आपके पास जो बचा है ना वो ये बच जाएगा। फाइनली यहां लिख देता हूं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और मेरे पास हो जाएगा टेन इनवर्स डेल्टा एक्स अपोन में आपके पास वन प्लस में एक्स प्लस में डेल्टा एक्स इंटू में एक्स, और अपोन में क्या हो जाएगा अभी, डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया, ये हो गया। तो मैं क्या करता हूं इस केस में, इस केस में मेरे पास ये जो आ गया, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये अप्लाई करना है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है फिर लिमिट का, एक लिमिट का कौन सा फॉर्मूला, अगर ये फॉर्म देखते हो यहाँ पे, चलो मैं यहीं पे दिखा देता हूं अलग से आपको, ताकि आपको माइंड में बैठ जाएगा अच्छे से। ये वाले जो फॉर्मूला है, इस पे एक फॉर्मूला लिमिट में होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो और आपके पास टेन इनवर्स एक्स अपॉन अगर एक्स हो तो हमेशा क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो हमेशा क्या होता है, वन के बराबर। ये लिमिट का बेसिक फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब टेन इनवर्स सेम अपॉन सेम, एक्स है तो यहां पर भी एक्स होना चाहिए, अगर 2x हुआ तो 2x, 3x हुआ तो 3x नीचे, अगर सेम है तो वन दे रहा है। तो मैं इस केस में क्या करूंगा कि मेरे पास इसमें बनाने के लिए, तो मैं इसके अंदर और तो कुछ कर नहीं सकता भैया, बना ही सकता हूं, बना देता हूं। तो मेरे पास जो रहेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मेरे पास जो गिवन है वो सबसे पहले तो ये चीज देख लेते हैं कि मेरे पास गिवन है डेल्टा एक्स वन अपॉन में ये है ना। तो देखो भैया, टेन इनवर्स डेल्टा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस में डेल्टा एक्स था भी, इस चीज में ध्यान दीजिएगा, और एक्स हो गया, यही था। और अपॉन में क्या था, डेल्टा एक्स। अब मेरे को साइन में जो ब्रैकेट के अंदर बैठा है ना, सॉरी टेन में, टेन इनवर्स में, वो सेम लेके आना है, सेम लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे मेरे को किससे डिवाइड, वन प्लस में एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, इसके नीचे डिवाइड इंटू एक्स में लेके आया। अगर ये लेके आया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं ये सेम का, तो मेरे पास हो जाएगा वन प्लस में एक्स प्लस में डेल्टा एक्स इंटू में क्या हो जाएगा एक्स। इसकी मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी और डिवाइड भी मार दिया। अब मैंने ये तो चलो सेम बना लिया मेरा फायदा उठाने के लिए, ये तो मैंने सेम बना लिया इतना, जो कि मेरे को क्या देगा, वन। टेन इनवर्स सेम अपॉन सेम का केस हो गया, तो ये तो मेरे को वन दे देगा, ठीक है भैया। लेकिन इस वाले में मैं क्या करूंगा, लिमिट अप्लाई करता हूं। और लिमिट जब भी अप्लाई करोगे क्या है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, जहां जहां डेल्टा एक्स सिर्फ एक जगह बैठा है यहां पे पुट कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन में, यहां तो सिर्फ वन बचेगा, और अपॉन में मेरे पास क्या है, वन प्लस में एक्स प्लस में जीरो, डेल्टा एक्स की जगह जाएगा और एक्स जो बाहर बैठा है। तो मेरे पास ये जो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो कितना आ जाएगा भैया, वन अपॉन वन प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, और कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस में एक्स स्क्वायर आपको सिखाया जाता है। जो कि मैंने ये जो आपको जितना बताया ना, वो बिल्कुल एक बेसिक से चीजें बताई है। इसके अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। मान लो अगर कंपटीशन में अगर बैठे होते ना, तो क्या पता मैं ये चीज करवाता भी नहीं आपको इतना सारा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा पूरी डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट को समझता है, हमेशा आगे वो ही जाता है।
बता कि समझ में। अब मान लो आप जेई मेन का एग्जाम दे रहे हो, जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, तो वो एग्जाम कब दे पाओगे? जब आपके पास बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चीजें आपको आती हो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे जाके, तब आपको पता लगेगा कि हकीकत क्या और किस लेवल पे आपको मैथमेटिक्स करना पड़ता है। जब अपनी क्लास से बच्चा करता है ना यार, पूरा चैप्टर करके निकलता है, तो उस चैप्टर के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है, तो 100% कहता हूं आपको कि 10 में से 8 क्वेश्चन आपको निकले ही निकलेंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। 2 क्वेश्चन अटकेंगे तो वो एक अलग बात होती है, अटक भी जाए तो इतने धरती पे कोई भगवान नहीं होता कि 100 का 100 आपसे करवा दे, वो भी आपका जेई एग्जाम के अंदर। ऐसा कभी भी पॉसिबल है नहीं होता है, किसी भी कंपटीशन में नहीं होता। वो किस्मत का एक, आपको ऐसे लगा लो कि आपका उस दिन जब एग्जाम देते हैं तो आपके पास एक किस्मत भी होनी चाहिए कि आपका 100% जब आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो आपने क्वेश्चन कर दिए अटेम्प्ट, 99% आपने अटेम्प्ट कर दिए, 1% आपका रह गया, तो वो 1% आपसे तब होगा जब आपको बहुत अच्छे तरीके से बाई चांस आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को करना है, जब आप करने बैठते हो कॉन्सेप्ट भूल गए, आपने रोंग टिक लगा दिया, तो आप क्या करोगे? आपका कुछ ना कुछ लॉस होगा। लेकिन वही अगर आपसे सही हो जाए तो आपको एक टॉप रैंक में ले जाके बिठा देता है। बता कि सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है टॉपर में और टॉपर से जो नीचे बच्चे रहते हैं। वो उनकी सिर्फ 2 4 5 नंबर पे जो होती है ना, वो एक किस्मत मान सकते हो। ऐसे नहीं बोल सकते कि टॉपर जो होता है उसको ज्यादा आता है, जिसने टॉप नहीं किया उसको कम आता है। ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको हमेशा चीजों को सीखना चाहिए। क्या पता आप में से कोई बच्चा टॉप कर रहा हो, ये जब रिजल्ट आता है ना, तब डिफाइन होती है चीजें कि आप टॉपर हो या नहीं। पहले किसी को भी पता नहीं होता कि ये इतने नंबर लेके आएगा। क्या आज तक किसी ने बोला है? क्या इतनी सिक्योरिटी देता है कि 100% ये बच्चा इतना नंबर लेके आएगा? कोई भी रोकने वाला नहीं होता। ये कभी भी सिक्योरिटी नहीं होती कंपटीशन। क्या पता यार 15-20 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, वो एक अलग बात है। जब एग्जाम दे रहा है बच्चा, क्या पता उसको क्या तकलीफ हो जाए किसी प्रकार की, ठीक है? क्या पता एग्जाम देने जा रहा है उससे पहले दिन उसको बीमार हो जाए, 100% ना दे सके, उसकी वजह से 5-7 नंबर उसके कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अपनी तरफ से हमेशा हमारे को 100% करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं। बाद की बातें एक अलग चीज होती है। सबसे पहला होता है अपना काम की मेहनत करना। उस मेहनत पे क्या रिजल्ट मिलता है वो एक बाद की बात होती है हमेशा, लेकिन वो मेहनत आपको इन फ्यूचर काम आती है, ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। उसमें कोई कभी भी कमी नहीं रहती है, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं, भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्रूफ के तौर पे मान लीजिएगा ये क्वेश्चन भैया, कि आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का होल डैश बराबर होता है एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ एक्स की, ठीक है? कहने का मतलब जब दो फंक्शन दे दिए मेरे पास एफ एक्स और जी एक्स, उसका डेरिवेटिव कर रहा हूं। डैश का मतलब डेरिवेटिव हो गया ऊपर, तो उसका मैं डेरिवेटिव कैसे करता हूं? एफ डैश एक्स, दूसरा फंक्शन सेम का सेम, प्लस का साइन लगाता हूं, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन सेम का सेम। प्रूफ करेंगे हम इस बात को कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं, लेट एच एक्स इजकल टू एफ एक्स इंटू में जी एक्स। अब मेरे को जो प्रूफ करना है ना वो एच डैश एक्स प्रूफ करना है, तो इस पूरे का डेरिवेटिव प्रूफ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं इस केस में, अप्लाई कर देता हूं भी एच डैश एक्स निकालने के लिए। क्या अप्लाई करोगे? लिमिट आपके पास हो जाएगी एच टेंड्स टू 0। अप्लाई कर सकते हो पहला फॉर्मूला जो मैंने बोला था, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, एच टेंड्स टू 0। और मैं क्या करता हूं कि यहां पे जो बिठाता हूं वो हमेशा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या बिठाते हैं? हमेशा एच बिठाया जाता है डेरिवेटिव निकालने के लिए। और ये जो डेरिवेटिव होता है वो तो ये हमारे पास किसका आता है? एफ का आता है, लेकिन यहाँ पे एच एक्स का निकाल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा एच डैश एक्स के लिए लिमिट तो मेरे पास रहेगी एच टेंड्स टू 0। मैं क्या करता हूं इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखूं तो इधर भी जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा? एफ एक्स प्लस में एच इंटू के अंदर जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब ये एच एक्स बैठा है सेम का सेम, माइनस का मेरे पास क्या बैठा है इसकी जगह? एफ एक्स इंटू में जी एक्स अपोन में क्या करते हैं अभी? एच करते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, ये जो फॉर्मूला है ये तो बेसिक जो फर्स्ट रूल का फॉर्मूला है वो बताया मैंने, ठीक है? जिसको क्रांतिकारी फॉर्मूला भी बोला जाता है, इस बात को लिख लें भाई, इसको क्रांतिकारी फॉर्मूला भी बोला जाता है एक तरीके से, ठीक है? मतलब क्रांति लेके आता है, पूरा डिफरेंशिएशन सोल्व कर देता है।
तो देखो यार इतना हो गया। अब इतना होने के बाद इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो रहेगा वो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f x प्लस एच इंटू में g x प्लस एच। इसके अंदर एक चीज करता हूं मैं, माइनस प्लस करता हूं, क्या माइनस का एफ एक्स इंटू में जी एक्स प्लस, तो मैंने माइनस कर दिया। अगर मैं माइनस करूं जो वैल्यू, तो इसको बैलेंस करने के लिए सेम वैल्यू मेरे को लेके आनी पड़ेगी, एफ एक्स इंटू में जी एक्स प्लस एच में लेके भी आया, और माइनस में जो बैठा था एफ एक्स इंटू में क्या है जी एक्स, सेम का सेम, और अपोन में जो बैठा है वो भैया एच बैठा है, पूरे के क्या बैठा है, एच बैठा है। बात आ गई। तो मैंने क्या किया कि दो चीज लेके आया, एक तो मेरे पास ये वाली वैल्यू माइनस की, तो वापस मेरे को प्लस करना पड़ेगा, ताकि ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस रह जाए, वापस वही आए पूरा का पूरा फंक्शन। अब मेरे को एक काम करता हूं मैं, इसको तो मैं एक साथ बिठा देता हूं, इतने वाले को, तो इस वाले को मैं एक साथ बिठा देता हूं भैया, जो बचा हुआ है, ठीक है, माइनस वालों को आप इनको एक साथ बिठा दे। अब एक बात बताओ कि यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच है, तो यहां से मेरे पास क्या एफ एक्स जी एक्स प्लस एच है, तो जी एक्स प्लस एच इन दोनों से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, जी एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है। तो मेरे पास फाइनली क्या बना, ये चीज देखिएगा आप, कि आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, पहले वाले ब्रैकेट से जी एक्स प्लस एच कॉमन आ गया, इनटू में मेरे पास जो अंदर बचेगा ना, वो देखो क्या बच गया, जी एक्स प्लस एच इसमें भी कॉमन आ गया, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बच गया। क्या बच गया आपके पास अंदर है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, और डिवाइड में मैं एच लगा देता हूं भैया, और मेरे पास प्लस का साइन, और लिमिट में जब दो फंक्शन प्लस के अंदर हो तो हमेशा क्या कर सकता हूं मैं, अलग अलग भी कर सकता हूं, एच टेंड्स टू 0। दूसरे से देखो, कहने का मतलब मेरे पास ये हो गया कि जो मैं ये कर रहा हूं कि इस ब्रैकेट से तो जी एक्स प्लस एच आया, अपॉन एच इसके डिवाइड में अलग लगेगा, इसके डिवाइड में एच अलग लगेगा, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है या नहीं, लगेगा ना, 100% है ये चीज। तो अब इसमें देखो मेरे पास एफ एक्स कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है अभी, एफ एक्स कॉमन आ रहा है, लिमिट अलग लगा दी, एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर जो बचेगा ना वो लिख देता हूं मैं कि जी एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स बचागा, जो ब्रैकेट के अंदर अपोन में जो एच अलग किया था वो जाएगा। हो गया इतना। अब एक चीज बताओ कि ये वाला मैं अभी अभी करके आया हूं, ठीक है, ये वाला मैंने अभी अभी करके आया हूं कि ये वाली जो चीज है ना, वो आपके पास किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर है। अभी फॉर्मूला बताया मैंने, जो कि आप ये देख सकते हो, क्रांतिकारी फॉर्मूला मैंने लिखा है, एफ डैश एक्स। अच्छा, ये वाला जी की फॉर्म में है, तो आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा भैया, सीधी सी बात है। अब देखो यार, जब मैंने लिमिट एच टेंड्स टू 0 अप्लाई की इसके अंदर, तो जी एक्स प्लस 0 हो जाएगा ये, तो और ये पूरा ब्रैकेट वाला क्या बन जाएगा मेरे पास, इनटू में एफ डैश एक्स बन जाएगा, प्लस का साइन लगा, एफ एक्स बाहर बैठा है, इनटू में मेरे पास क्या हो जाएगा, जी डैश है एक्स आ जाएगा। सिर्फ इसको सुधार के लिख दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा अभी, जी एक्स एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स इंटू में जी डैश एक्स। और यही ही आपको प्रूफ करना था कि आपके पास एफ एक्स इंटू में जी एक्स का जो होल डेरिवेटिव था वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, जो कि आपने किसके बराबर माना था इसको, एच डैश एक्स के बराबर आना था। ये हमने प्रूफ कर दिया है, आप देख भी सकते हो इस चीज को, कि हमने जो रखा कि एच एक्स माना था, इस पूरे को एच एक्स माना, तो एच डैश एक्स आना था, जो कि एच डैश एक्स मेरे पास आ गया, जो कि आपके पास एल एच एस आर एच एस के बराबर आ गया, सेम की सेम वैल्यू ये है। इसमें आगे पीछे बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है जब प्रोडक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, दो फंक्शन का या तीन फंक्शन का प्रोडक्ट करो तो आगे पीछे बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस साइन लगना है बीच में, तो कोई भी माइनस प्लस की वैल्यू इसके अंदर है, कोई भी अंतर नहीं डालेगी, हमेशा इस बात का याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो कुछ एक बेसिक चीजें और आती है वो भी आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है,
डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अब अलग अलग रूल भी होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको बोला कि प्रोडक्ट रूल फॉर टू फंक्शंस, प्रोडक्ट रूल बताना है दो फंक्शन के लिए। जब मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उन पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, अभी अभी मैं प्रूफ करा के आया हूं, वही चीज है। कैसे कि मेरे को f इंटू जी का होल डैश करना है, f इंटू जी का होल डैश करना है, मतलब दो फंक्शन f और g है, दोनों मल्टीप्लाई में है, उनका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो डेरिवेटिव क्या होगा कि मैंने f सेम का सेम रखा, g का डेरिवेटिव कर दिया। कहने का मतलब एक सेम रखा, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस का साइन लगाया, पहला जो दूसरा था उसका सेम और पहले का डेरिवेटिव कर दिया। बात आगे सुन। तो बारी बारी से मैं क्या करूंगा कि एक का डेरिवेटिव एक को होल्ड रखूंगा, प्लस का साइन लगा के, फिर मैं क्या करूंगा दूसरे का डेरिवेटिव फिर पहले को होल्ड रखूंगा, ऐसे करूंगा। बात आगे सुन, हमेशा ऐसे करना है। तो आप जब भी अप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट रूल में तो हमेशा ये अप्लाई होगा। अगर आपको ये बोला कि डेरिवेटिव कर रहे हो आप u डॉट वी का, बच्चे ये भी खूब पढ़ते हैं कि d अपॉन डी एक्स कर रहे हो u डॉट वी का, तो इसका भी डेरिवेटिव सेम ये चीज है, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो गया। तो क्या लिखूंगा कि u तो सेम का सेम, पहला डेरिवेटिव सेम का सेम, अब दूसरा जो v है उसका डेरिवेटिव हो गया, फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। अब मैंने v का डेरिवेटिव कर दिया तो दूसरे में क्या करूं, v सेम का सेम रखा और u का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। बात आगे समझ। तो एक को होल्ड रखा, दूसरे का डेरिवेटिव, बात आगे समझ, प्लस में रखा मैंने, फिर एक को होल्ड रख के दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया। ऐसे करना है हमेशा, मतलब एक होल्ड रहेगा और दूसरे का डेरिवेटिव जो बचा हुआ होगा उसका। बात आगे समझ में। तो आपके पास ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल फॉर टू फंक्शंस, दो फंक्शन के लिए प्रोडक्ट रूल। अगर यही बात आपको बोलता कि प्रोडक्ट रूल फॉर थ्री फंक्शंस, थ्री फंक्शंस के लिए प्रोडक्ट रूल है, क्या लगेगा। अगर तीन फंक्शन की बात करूं तो आपके पास दे दिया डेरिवेटिव कर रहे हो आप u डॉट वी डॉट डब्ल्यू, सॉरी u डॉट वी डॉट डब्ल्यू का डेरिवेटिव कर रहे हो, तीन फंक्शन हो गया u v और w। तो आपको इस केस में हमेशा क्या करना है कि आपको डेरिवेटिव सिर्फ एक टाइम पे एक का होगा। तो मैं क्या करता हूं u और v को तो सेम रखा, w का डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम मांग रहा है तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स करूंगा, जो भी फंक्शन होगा w। फिर मैं क्या करूंगा u डॉट w सेम का सेम रखा, फिर दूसरे का v का डेरिवेटिव कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा v डॉट w का सेम का सेम रखा, v डॉट w सेम का सेम, और u का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। पता किस। तो इस केस में हमेशा आपको क्या करना है कि दो तो सेम का सेम, एक का डेरिवेटिव, फिर प्लस लगाओगे, उसी तरीके से दो सेम फिर एक का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, फिर दो सेम, फिर जो बचा हुआ है एक का डेरिवेटिव, वन बाई वन डेरिवेटिव करोगे और जो बचे हुए दो है वो उनको होल्ड रखोगे हमेशा और सम करते चलेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास किसका, जब तीन का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं। जब आपको ऐसा दे दिया एफ जी एच का डेरिवेटिव करना है तो क्या करूंगा, एफ जी तो सेम का सेम, एच का डेरिवेटिव, फिर मैं क्या करूंगा एफ और एच तो सेम का सेम, जी का डेरिवेटिव हो गया। अगला मैं क्या करूंगा एफ का डेरिवेटिव कर दिया, जी एच सेम का सेम रख दिया। तो मैंने वन बाई वन, देखो यहाँ एच का डेरिवेटिव हुआ, फिर जी का हुआ, फिर एफ का हो गया, दो दो सेम चल रहे हैं, जिनका डेरिवेटिव मैं अलग अलग करता चल रहा हूं। तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। दो या तीन से चार हमेशा इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे। बात आगे समझ। तो ये मैंने लगा दिया प्रोडक्ट रूल। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आपको समटाइम्स ये चीज भी दी जाती है, जब बच्चा कंपटीशन में जाता है तो इसका यूज भी होता है। क्या कि मैंने ये तो पढ़ लिया कि एफ जी एच का होल डेरिवेटिव, मेरे पास सबसे पहले क्या था, एफ जी एच का होल डेरिवेटिव किसके बराबर, इसके बराबर भी हो सकता है, वन बाई टू एफ जी का डेरिवेटिव एच सेम का सेम, प्लस का साइन, एफ बाहर रख देंगे जी एच का होल डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, फिर जी बाहर रख देंगे एफ एच का होल डेरिवेटिव। कहने का मतलब दो का एक साथ बिठा के डेरिवेटिव एक को रखेंगे, ठीक है, और सम करते चलेंगे। तो मेरे पास लेकिन आगे क्या बैठ गया, वन बाई टू। ये कैसे मैं प्रूफ करूं कि ये इसके बराबर भी आ सकता है, तो मैं इसका प्रूफ करता हूं भी। तो मेरे को ये पता है कि एफ जी एच का होल डेरिवेटिव जो है, अभी अभी हम पढ़ गए, ये डेरिवेटिव उसका होता है। तो मैं क्या करता हूं कि टू से तो मैंने डिवाइड लगा दिया, और टू से जब मल्टीप्लाई कराऊं तो इस पूरे में जाएगा ना टू से। फिर मैंने क्या किया, जब टू से मल्टीप्लाई कराया उस पूरे के अंदर, तो टू अंदर सब में जाएगा, और बाहर मैंने ब्रैकेट से क्या लगा दिया, टू का डिवाइड लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एक बात बताओ, टू टाइम एफ जी एच डैश हो गया, तो आपको ये पता है कि जैसे आपको दिया 2x,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस एक्स लिखा जा सकता है, एक्स प्लस एक्स। तो इसी तरीके से 2f(g(h) डैश जो है उसको मैं लिखूँ 1/2 तो सेम का सेम f(g(h) डैश और f(g(h) डैश अलग कर दिया। सिमिलरली ये 2 टाइम था तो इसको भी मैंने अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब ये भी 2 टाइम था, ये भी मैंने अलग अलग कर लिया। तो अलग अलग तो कर सकता हूँ, 2 टाइम है। तो अब आपको क्या करना है, अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर कि मैं इसको अगर मैं साथ में बिठाता हूं, अगर है मैं इसको साथ में बिठाता हूं इस वाले को, इतने को, तो अब एक बात बताओ, जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ठीक है, एडिंग डाली है नीचे, तो इसमें क्या है कि एफ सेम का सेम हो रहा है ना। अगर मैं एफ सेम का सेम है, एक बात बताओ, इससे अगर एफ कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, जी एच डैश प्लस जी डैश एच बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। इस वाले से एफ दोनों से कॉमन आ गया, जी एच डैश प्लस जी डैश एच बन गया। अब ये एक बात बताओ, एक सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव एक सेम रख दिया, तो ये जो बराबर आया मेरे पास किसके बराबर, एफ जी एच का होल डैश के बराबर बनेगा, नहीं बनेगा, बात आ गई समझ। तो इसी तरीके से ये वाला जो बना मेरे पास, ये क्या बनेगा मेरे पास, एफ तो आगे आ जाएगा, जी एच का होल डैश बन जाएगा, प्लस का साइन लगाऊंगा, सेम ऐसे ही ये वाला, इसके अंदर क्या है कि एच तो बाहर आ रहा है, एच तो बाहर दिखाया, मेरे पास एफ जी डैश और एफ डैश जी है, मतलब इसके अंदर जी का डेरिवेटिव एफ सेम का सेम, इसके अंदर एफ का डेरिवेटिव जी का सेम सेम। तो मैंने इन दोनों को तो डेरिवेटिव में बिठा दिया, एफ जी का होल डैश और एच कॉमन बाहर आ जाएगा। सिमिलरली जो दो बच गए कॉर्नर वाले, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है भैया, इससे कॉमन आ रहा है जी कॉमन है, एफ एच का होल डैश बन जाएगा, जो कि मेरे पास ये प्रूफ आ जाएगा जो ऊपर वाला आपको प्रूफ करना था कि एफ जी एच का होल डेरिवेटिव हमेशा इसके बराबर भी आता है। तो आप ये भी प्रूफ यहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात आ गई समझ में। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन जब एक क्वेश्चन की तरह चीज आपको सिखाई जाती है, चीजें आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर करके दिखाया जाता है, तो बच्चे को बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी बनता है, चीजें सीखने के लिए कॉन्फिडेंस भी आता है, और आगे बढ़ने के लिए भी आपका खूब मन करेगा कि हाँ अब तो हमारे पास सारी की सारी चीजें हो रही है, और आपको जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है एक एक मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, एक एक बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, पूरी मेहनत से और पूरी लगन से। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है, कई बार देखो यार 100% डिलीवर, क्या पता 100% बच्चे सेटिस्फाई ना हो, 100 के 100 में से 95 हो मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हो। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करें, मेरी तरफ से आपको 100% दिया जाएगा और 100% आपको समझ में आएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, आपके हर प्रकार के डाउट क्लियर किए जाएंगे। आप एक बार कमेंट जरूर करें, और आपको हर चीज को आगे सीखना और आगे बढ़ते रहना है, किसी भी प्रकार का होच पोच आपको नहीं करना है। अगला जो मेरे पास आता है भी, अगला आता है क्वॉशिएंट रूल। अब यार जो क्वॉशिएंट रूल है, इसका मतलब दो फंक्शन क्या मिलेंगे डिवाइड में, क्वॉशिएंट रूल तो उसी में लगता है। जैसे आपको दे दिया कि डेरिवेटिव कर रहे हो डी अपॉन डी एक्स, किसका, यू अपॉन वी का, क्या कर रहे हो, यू अपॉन वी का आप डेरिवेटिव कर रहे हो। तो इस केस में सीधा का सीधा, अब जो हम प्रोडक्ट के अंदर करते हैं ना, तो उसमें आगे पीछे बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस होता है, लेकिन इसमें फर्क पड़ जाता है अगर आपने आगे पीछे कर दिया डेरिवेटिव। तो देखो इस पे कैसे अप्लाई करना है, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले u अपॉन v का डेरिवेटिव करोगे तो v का सबसे पहले स्क्वायर करोगे, नीचे क्या करोगे, v का तो स्क्वायर करोगे। तो मैंने नीचे वाले का स्क्वायर किया, जिस पे एक्शन ले लिया वो सेम का सेम रखो, मैंने v स्क्वायर कर दिया मतलब v पे एक्शन ले लिया मैंने, तो अब v तो सेम का सेम, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव u डैश, माइनस साइन लगेगा, u का डेरिवेटिव हो गया तो u सेम का सेम, फिर v डैश हो जाएगा, बात आ गई समझ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्वॉशिएंट रूल हो जाएगा, मतलब u अपॉन v का डेरिवेटिव। फिर दोबारा बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, u अपॉन v, तो नीचे वाले का स्क्वायर हमेशा होगा, नीचे वाले पे एक्शन लिया तो नीचे वाला फिर सेम का सेम रखा मैंने, ऊपर वाले का डेरिवेटिव u डैश, माइनस लगाएंगे, फिर u सेम का सेम v का डेरिवेटिव। अब देखो आगे पीछे बिठाते तो माइनस का फर्क आएगा हमेशा यहाँ पे, तो इसलिए क्वॉशिएंट रूल में ध्यान रखना है, आपके पास प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट में जैसे हो आप आगे पीछे भी बैठ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी पहले किसी का डेरिवेटिव कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्वॉशिएंट रूल। अब आपको छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करता हूं तो e की पावर x अपॉन साइन x दे दिया,
क्या दे दिया, e की पावर x अपॉन साइन x। तो अगर ये दे दिया तो u अपॉन v लगेगा, इसमें क्या लगेगा भी, u अपॉन v का होल डेरिवेटिव कर रहा है। अगर ये करता हूं तो क्या करता हूं, देखो नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, भी साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, या साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स तो सेम का सेम रखूंगा, e की पावर x का डेरिवेटिव अभी करके आए तो e की पावर x ही रहता है, माइनस का साइन लगाता हूं। अब e की पावर x सेम का सेम रखूंगा, क्योंकि e की पावर x तो e की पावर x डेरिवेटिव हो चुका है, माइनस का साइन e की पावर x सेम का सेम। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा कोस x होता है। क्या होता है, हमेशा कोस x होता है। तो बस ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना सुधार के, और कुछ नहीं लिखना, ये मल्टीप्लाई में भी इस बात, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस आपसे कॉमन लेके आंसर दे तो इतना दे सकता है कि की पावर x कॉमन ले लिया, साइन x माइनस का कोस x अपोन में क्या हो जाएगा भी, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ऐसा दिखा सकता है। तो ये आपके पास हो जाएगा भी जो डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, जो अंदर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। और इसी तरीके से ही आपको सारा का सारा क्या करना है, इस डेरिवेटिव को अप्लाई करना है, किसी भी प्रकार का कोई होच पोच नहीं करना, ठीक है। जैसे जैसे मैंने सिखाया उसी तरीके से आपको सीखना है। फिर भी अगर लग रहा है कि मेरे को किसी प्रकार से कहीं से भी डाउट बन रहा है तो यार मैं बार बार बोलता हूँ कि आप पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो इतना हमारे पास जो रूल हो चुका है, तो आपको यार आज की क्लास में मैं देखो इतना ही काम करेंगे, क्योंकि कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा अब आगे जो रूल होगा, लेकिन हम इतना कंप्लीट करेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन पूरा सीखना है, और आपको पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, ताकि जो बच्चा लगता है कि पीडीएफ डाउनलोड करके आपको फोन में सेव कर लो उसको, और 1 बाय 1 एक एक चीज जब सामने रख के देखोगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आएगा। जब प्रैक्टिस मारोगे तो आपको क्वेश्चन विद आपको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन। जो हम क्लास में कर रहे हैं, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों चीज आपको मिल रही है। उसके साथ साथ आपके जो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, वो भी आपको क्या यहाँ पे प्रोवाइड है करवाए जा रहे हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। पूरा का पूरी जो भी हम क्लास कर रहे हैं, पूरे के पूरे लेक्चर आपको करने हैं, किसी भी प्रकार से कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आपको आराम आराम से चीजों को सीखो। जो टाइम आपने डिफाइन कर रखा है उसी वे में आप चलते जाओ, ठीक है। अब क्लास करने में आपको कितना टाइम लगेगा, जो अपनी क्लास है जितनी टाइम की क्लास होगी उतने ही टाइम में आप कर लोगे। किस लिए कि आपके पास सीधा का सीधा आपके पास क्वेश्चन भी आपके सामने होगा, सॉल्यूशन भी उसके सामने होगा, कॉन्सेप्ट भी आपके सामने होगा, बिल्कुल सामने रखोगे और सारी चीजें करते रहोगे। नोट्स बनाने हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अगर जो बच्चा क्लास नोट्स बनाता है ना, तो मैं तो उसको कहूंगा सबसे बेस्ट चीज, ठीक है, वेल डिफाइंड वर्क होगा वो आपका, ठीक है। क्योंकि खुद के नोट्स भी बहुत ज्यादा काम आते हैं इन फ्यूचर, कभी भी क्या पता यार कब उठाने पड़ जाए आपको दोबारा, तो ये भी आपको खूब काम आते हैं। तो सभी बच्चों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, डाउट पूछने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, आपको अच्छी अच्छी बुकें भी आपको उठानी है, स्टैंडर्ड बुकें करो। जो भी आपने बुक उठाई उसे एक बुक से पूरा का पूरा काम कीजिए, कोई दूसरी तीसरी चौथी बुक नहीं लेके आनी, पहले एक बुक को फिनिश कीजिए, उसके बाद दूसरा काम कीजिए। और प्रीवियस ईयर जब आपने लगा लिए तो कहीं पर भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सारे बच्चे पूरा का पूरा काम आपको करना है, पूरी पढ़ाई करनी है, एंजॉय करें, पूरी मस्ती के साथ पढ़ें और पूरी मस्ती आप करो अपनी लाइफ में, पूरी एंजॉय के साथ अपनी लाइफ जियो।